So we will be learning Unit 3, Application of Laplace Transform to Circuit Analysis. In this video, we'll learn about two topics, that is 3.1 and 3.2. 3.1 talks about definition and advantages और 3.2 है properties of Laplace Transform. तो हम ये दो टॉपिक्स आज पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे. तो पहला कॉन्सेप्ट है 3.1. ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है. क्वेश्चन है डिफाइन लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो आप किस तरह उसका आंसर लिखोगे? एफ ऑफ टी इज अ टाइम डोमेन सिग्नल. So if I have to define Laplace transform of f of t, it is given as Laplace of f of t is equal to integration minus infinity to infinity f of t e raised to minus st dt is equal to f of s, where s is given as sigma plus j omega. तो ये होगा आंसर अगर आपको डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया गया तो, जहां आप एफ ऑफ टी का मीनिंग बोलोगे विच इज अ टाइम डोमेन सिग्नल, उसका एक्सप्रेशन बताना लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और ये आपका आंसर हो जाएगा. और एक क्वेश्चन भी आ चुका है यूनिवर्सिटी में जहां उन्होंने बोला है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो एडवांटेजेस में क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन gets converted to multiplication in S domain. S domain मतलब ही लाप्लास डोमेन होता है. दूसरा चीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैन एनालाइज discontinuous signals as well. डिसएडवांटेजेस में दो पॉइंट लिख सकते हो. एक पॉइंट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अनसुटेबल फॉर डेटा प्रोसेसिंग इन रैंडम वाइब्रेशंस. एंड सेकंड पॉइंट ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट फॉर फ्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो ये दो एडवांटेज हो गए, ये दो डिसएडवांटेज हो गए. तो अगर आपको यूनिवर्सिटी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड मेंशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, तो एफ ऑफ टी के बारे में लिखना, ये टाइम डोमेन सिग्नल है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी लिखना, एक्सप्रेशन, ये दो एडवांटेजेस लिखना, और ये दो डिसएडवांटेजेस लिखना. तो ये हो गया हमारा 3.1. 3.2 ये भी एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में आ चुका है जहां उन्होंने पूछा है प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ये प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दोनों तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं, एक प्रॉपर्टीज एक न्यूमेरिकल. तो दोनों आप समझने की कोशिश कीजिए. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो बिफोर लर्निंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, एक एक्सप्रेशन सही से समझ. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज गिवन एज कैपिटल एफ ऑफ एस. ये बेस है. तो पहला प्रॉपर्टी होता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है लाप्लास ऑफ f1 ऑफ टी f2 ऑफ टी प्लस fn ऑफ टी. इसका जो वैल्यू होता है वो होता है f1 ऑफ s, f2 ऑफ s, so on till fn ऑफ s. तो ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए, और अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आता है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये जरूर मेंशन कीजिए. दूसरा प्रॉपर्टी है रिगार्डिंग स्केलिंग. स्केलिंग में क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू k इंटू एफ ऑफ एस. थर्ड प्रॉपर्टी होता है रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन. तो ये हेडिंग सही से देना और एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सही से लिखना. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d by dt of f of t is equal to minus of f of 0 minus plus s into f of s. ये माइनस ऑफ f of 0 माइनस क्या होता है f of t माइनस f of t at t is equal to 0 माइनस.
चौथा प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग, जहां हम लाप्लास इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी लिखते हैं, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ एस बाई एस, जहां आपको पता है मेरा एफ ऑफ एस क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। उसके बाद हमारे फिफ्थ प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग थियरम। शिफ्टिंग थियरम का मतलब क्या होता है, हम एक्सप्रेशन से पढ़ने का ट्राई करेंगे। तो शिफ्टिंग थियरम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस टी क्या होता है, ई रेस टू माइनस टी एस एफ ऑफ एस। सिक्स प्रॉपर्टी कौन सा है, इनिशियल वैल्यू थियरम। इनिशियल वैल्यू थियरम, ये सारे प्रॉपर्टीज के नाम सही से याद कर लो और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखो अगर ये क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और फाइनली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फाइनल वैल्यू थियरम। फाइनल वैल्यू थियरम में क्या होता है, लिमिट ऑफ टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एस टेंड्स टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस। ये प्लीज प्रॉपर्टीज को सही से याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो यू कैन मेंशन ऑल दिस प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम कुछ बेसिक रिजल्ट्स पढ़ेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म के, जो हम नेक्स्ट क्लास में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें आपको काम आए। तो बेसिक रिजल्ट्स प्लीज नोट डाउन कर लो और इसको याद कर लो। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k where k is a constant is given as k by s। तो अगर मेरा k एक कांस्टेंट है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा k by s। ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ये आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a into t raised to n where a is a constant that is given as a into gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1। तीसरा प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी पहले ध्यान से देख लो, मैं आपको आइडिया दिखाऊंगा कैसे इसको याद रखना। और चौथा प्रॉपर्टी है तो अगर आप देखो e रेस टू माइनस ए टी क्या होता है, 1 अपॉन एस प्लस ए। ई रेस टू प्लस ए टी क्या होता है, 1 अपॉन एस माइनस ए। तो जब आपको माइनस होता है यहाँ तो यहाँ प्लस होगा, जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होगा। ये प्लीज याद रखो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एंड आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड cos ए टी इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ये सारे बेसिक रिजल्ट्स और ये सारे प्रॉपर्टीज सही से याद रखो, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में आए, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है प्रॉपर्टी। थैंक यू।